लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बेहद ही खराब रहा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। शनिवार को नीति आयोग की मीटिंग के बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की पहले सत्र की बैठक हुई। इस बैठक की पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 3 एनडीए शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। इन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में किए जा रहे अच्छे कामों और केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने को लेकर प्रेजेंटेशन दी। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। साथ ही केंद्रीय योजनाओं को स्मूथ तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव पर मौजूद डेटा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्रियों की तारीफ की और उनका मनोबल बढ़ाया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर मौजूद डेटा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्रियों की तारीफ की और उनका मनोबल बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और किसी भी तरह से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। उन्होंने संगठन और सरकार के बीच विवाद को लेकर बयान दिया, जो कि पार्टी के लिए भी मुसीबत बन गया था। ऐसे में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया और ये सुझाव दिया कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में सहजता के साथ लागू किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक में प्रेजेंटेशन दी। बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन में बताया गया कि अयोध्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर देना चाहिए। इसके लिए सभी राज्य को अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा स्थापित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक में त्रिपुरा सरकार के गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम की सराहना की गई और इसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया गया। बैठक में असम सरकार की सरकारी रोजगार देने की स्कीम की भी प्रशंसा की गई। साथ ही बताया गया कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से असम ने पिछले सालों में 1 लाख नौकरियां दी हैं। इस बैठक में बिहार सरकार द्वारा अवैध माइनिंग पर नकेल कसने की प्रशंसा हुई और उसकी सफलता को मॉडल बताया गया और कहा गया कि इसको अन्य राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से सीएम योगी ने अपनी 2 योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। पहला ग्राम सचिवालय का डिजिटलाइजेशन और दूसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर प्रेजेंटेशन और राज्य के लिए विकास का मिशन सामने रखा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की सफलता और उसको आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा गया कि एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों के बीच पहुंचने का मौका भी होता है, साथ ही धरती माता की सेवा भी होती है। बैठक में गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भरपूर इस्तेमाल करने और एनआईसी के पैटर्न पर समूचे राज्यों में लागू करने पर भी बल दिया गया। अब माना जा रहा है कि इस बैठक में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की तारीफ की है, उससे लोकसभा चुनाव के बाद मायूस बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।